सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सुबह का मंजर, सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सारी दुनिया जिसका सदका उसका चेहरा एक तरफ, सारी। प्रोग्राम की आखिरी कड़ी बयानो दुआ साहिबे निस्बत बुजुर्ग और हिंदुस्तान के अंदर आरिफ बिल्लाह नमूने असलाफ हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा है, उनके बिरादर सग़ीर और बहुत सारी खूबियों के हामिल मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, ख़तीब भी हैं, इंशा पर्दाज भी है और उम्मत के लिए दिले दर्दमंद भी रखते हैं। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद हदीस व तफसीर व फ़िक़ह जामिउल उलूम मुज़फ़्फ़रपुर। हज़रत का तो नाम ही इकबाल है और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नहीं ना उम्मीद इकबाल किश्तवीरा से, नहीं ना उम्मीद इकबाल किश्तवीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। तो अगर हम सामईन और हाज़रीन में ज़रा नमी आ जाएगी तो हज़रत इस आबादी को ज़रखेज़ बना देंगे। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला से इल्तिमास है कि अपने कीमती मलफूज़ात से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाए और दुआ पर इस जलसे को उसके आखिरी मरहले तक पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व क़ाल फ़ी हदीसिन आख़र लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर वलाकिन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाज़िरीन गिरामी और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे उलमाए किराम, दो छोटी छोटी आयतें और दो मुख्तसर सी हदीसें मैंने पढ़ी हैं, कुल मिलाकर के 4। आप हजरात को अंदेशा खटक रहा होगा और दिल में कहीं इस तरह के ख़यालात ना आ रहे हों कि जब खुतबे के अंदर ये 2 आयत और 2 हदीसें पढ़ी हैं तो पता नहीं कितनी देर बयान होगा। सही बात यह है कि अब बयान करने की क़त्ई कोई ज़रूरत और कोई हाजत नहीं। ख़ास तौर पर बिल्कुल अखीर में हमारे मोहतरम हाफिज़ अंसार साहब दामत मद्दज़िल्लहु ने जो अपना तअस्सुर बयान किया और उस तअस्सुर को पूरे जलसे की निचोड़ का निचोड़ समझ लीजिए, खुलासा समझ लीजिए। बहुत उम्दा बयानात और बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी कीमती बातें आपके सामने जनाब मुफ्ती अंसार साहब, हमारे अज़ीज़ गिरामी
हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाफ़े आरफ़ी साहब अल-क़ासमी, हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब, मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़ासमी वग़ैरह के हो चुके और मैंने सभी के बयानात सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी कि बात की जाए। मौलाना अब्दुल खालिक साहब दामत बरकातुहुम ने कुछ इस उन्वान पे गुफ्तगू की, लेकिन जैसी तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए उतना वक्त नहीं मिल पाया, वक्त ज़्यादा वो निकलता चला गया। हालांकि उनका बयान तो सबसे पहला बयान था, उसमें कुछ ज़्यादा वक्त मिलना भी चाहिए था उनको, लेकिन शायद इंतज़ामिया को, हमारे अनाउंसर साहब को यह अंदेशा हुआ कि अगर तफसीली बयान का मौका दिया गया तो 3 बज जाएगा, बयान होना चाहिए। इसलिए कि शेर व शायरी वगैरह तो सुनते रहते हैं, वाहवाही होती रहती है, लेकिन जो असल कीमती पैगाम पहुंचाना है नौजवानों को, लड़कों और लड़कियों को, बच्चों को, ये ईमान की बका और ईमान की सलामती का मामला है, दीन का मामला है। हमारे लिए सारी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें अता फरमाई कि आदमी शुमार नहीं कर सकता। लेकिन किसी नेमत पे अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों पे एहसान नहीं जतलाया कि हमने तुमको ये नेमत दी, तुमको ये नेमत दी। हमने तुम्हारे लिए खाने पैदा किए, हमने तुमको पीने के लिए दिया, हमने तुमको जिंदगी दी, ये आँख के अंदर रोशनी दी, ये धड़कता हुआ दिल दिया, ये सीने दिए, और ये कंप्यूटर ईजाद करने वाला और मोबाइल ईजाद करने वाला वो दिमाग दिया हमने तुमको। किसी के ऊपर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। किस बात पर एहसान जतलाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान जतलाया मोमिनों के ऊपर कि ए मोमिनों, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हारे अंदर तुम्ही में से एक पैगंबर हमने भेजा। और बाद में उस पैगंबर के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं थे, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन थे। हज्जतुल वदा के मौके से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत ताम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को मैंने दीन की हैसियत से मुंतखब कर लिया। कौन सा दीन है इस्लाम? जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया, व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन और मजहब को इख्तियार करेगा, पसंद करेगा, तो वो खसारे में होगा, घाटे में होगा, अल्लाह के यहां वो काबिल कबूल नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारी सबसे बड़ी नेमत खत्मे नबूवत की नेमत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने की नेमत, इसके ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं। यूं ये कोई नई बात नहीं है। इब्तिदाए इस्लाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाने ही में नबूवत के दावा करने वाले उठते रहे, दावा करते रहे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया भी जाता रहा। मुसैलमे कज़्ज़ाब ने दावा किया, कैफरे किरदार को पहुंचा दिया गया। अस्वद अनसी ने दावा किया, उसको भी जहन्नम रसीद कर दिया गया। ये सब सहाबे किराम के हाथों जहन्नम रसीद हुए।
बाद में भी बहुत सारे आते रहे और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सयकूनु बादी सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरे बाद 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, शैतान आएंगे। यज़अमु कुल्लुहुम अन्नहु नबी, सब दावा करेंगे कि मैं नबी हूं। हैदराबाद वालों ने दावा किया, कश्मीर में दावा किया, पाकिस्तान में दावा किया, महाराष्ट्र में दावा किया। दावा करने वाले आते रहे, सब अपने आप को मसीह मौऊद कहते रहे, सब अपने आप को महदी मुंतजर कहते रहे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो भी आया और पाखाने के अंदर, संडास के अंदर मरा, लेकिन फिर भी उसके बेटों को, मिर्जा बशीर और महमूद वगैरह को इबरत हासिल नहीं हुई कि नबी और पैगंबर कहीं संडास में मरता है, उसको वहां मौत आती है। हमारे इस दौर में भी अभी, और मैं खास तौर पर यहां आपके सामने इसलिए इस मसले को उठा रहा हूं और आपको बतलाना चाह रहा हूं कि आपके औराई ब्लॉक के बाज गांव में बाज लड़का मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम से खारिज हो गया। शकील, मलऊन शकील बिन हनीफ खान का के ऊपर उसने बैअत किया और उसको नबी मानता है। यह शकील, जिसके बारे में मौलाना अब्दुल खालिक साहब ने बतलाया, आपके पड़ोस के जिला दरभंगा के उस्मा रतनपुरा हया घाट के पास एक गांव है, वहां का रहने वाला। पहले तो उसने दावा किया कि वो महदी है, लेकिन महदी के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल महदी मिन इतरती मिन औलाद फातिमा था, महदी मेरे खानदान में से होगा, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होगा। वो बाप की जानिब से हुसैन हसनी और मां की जानिब से हुसैनी होगा। और ये दरभंगे के खेत में पैदा हो जाने वाला, खान के घर में पैदा होने वाला, इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, खानदान नबूवत से क्या ताल्लुक, सारे लोग जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत महदी के बारे में फरमाया, अल महदी अजलल जबहते, महदी रोशन पेशानी वाले, रोशन चेहरे वाले और बहुत ही बावकार होंगे, जबकि ये शकील कार कौवा, काला भुजुंगा, इंतहाई बदशक्ल है। हजरत महदी मदीने के होंगे, मदीने में पैदा होंगे, और एक खलीफा के इंतकाल के बाद जब उनको इस बात का अंदेशा होगा कि लोग कहीं हमको न खलीफा मुंतखब कर लें, इस डर से वो मदीना छोड़ के भाग जाएंगे। वो खलीफा नहीं बनना चाहेंगे, वो महदी होने का दावा नहीं करेंगे, मदीना चले जाएंगे। हरम शरीफ के अंदर खाने काबा के तवाफ के दौरान जब बहुत सारे मक्के में औलिया अल्लाह और दीन का दर्द रखने वाले अहबाब जमा होंगे और अलामात और पेशानी से जो नजाबत और शराफत की, लिल्लाहियत की, वलायत की अलामतें उनके पेशानी से जाहिर होंगी, तो उनके पास आएंगे और खाने काबा के दरवाजे और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनके हाथ पर बैअत करेंगे और उनको अपना खलीफा बनाएंगे और उनके महदवियत का ऐलान होगा। ये खान का बच्चा
मलऊन, कज़्ज़ाब, मरदूद, काफिर, मुशरिक, मुर्तद। इसके हाथ पर किसने बैत किया? ये कब गया मक्का, कब गया मदीना? मदीने में उसके हाथ पर बैत हुई। हजरत महदी के मदद के लिए खुरासान से एक लश्कर उठेगा। पहला लश्कर दमिश्क से चलेगा, वो उनके मुखालफत में चलेगा, मुकाबले के लिए चलेगा, धंसा दिया जाएगा जमीन में। इसके लिए कौन मुखालफत में दुश्मन उठा? फौज आई और वो धंसाई गई। फिर खुरासान से एक लश्कर आएगा, वो उनकी मदद के लिए चलेंगे। उनके साथ ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से मुकाबला होगा, जंगें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला फतह अता फरमाएगा और हजरत महदी इमाम और खलीफा की हैसियत से एक बहुत बड़ी रुए जमीन के ऊपर उनकी खिलाफत व इमारत का ऐलान होगा। ये मलऊन मरदूद हनीफ का बच्चा खान पठान, वो शकील बदशकल, बाप ने तो रख दिया था नाम शकील। शकील खूबसूरत और वजी को कहते हैं, और वो इंतहाई बदशकल, काला कलौठा कार कौआ। वो कभी कहता है हम महदी हैं और कभी कहता है हम मसीह मौऊद हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में हजरत महदी के जमाने में आसमान से तशरीफ लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों से बचाकर उनको आसमान पर उठा लिया, कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे। रिवायात सहीहा, रिवायात मुतवातिरा से साबित है कि आप आसमान से दो फरिश्तों के सहारे, दोनों फरिश्ते के मोंढे पर अपने दोनों बाजू रख करके उतरेंगे। दमिश्क के मशरकी मीनारे पे, बैतुल मक़दिस के आप उतरेंगे। वहां से सीढ़ी मंगवाएंगे। यहां मस्जिद दमिश्क के अंदर असर की नमाज के लिए सफबंदी हो रही होगी। इसी असना में ऐलान हो जाएगा कि हजरत ईसा मसीह, हजरत ईसा इब्न मरियम तशरीफ ले आए। जमात रुक जाएगी, सीढ़ी लाई जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और इस तरह से तरोताजा के मालूम होगा कि अभी गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं। उनकी दाढ़ियों से पानी के कतरात टपक रहे होंगे। हजरत महदी फरमाएंगे कि इमामत करें। क्यों? इसलिए कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सेकंड लास्ट, यानी आपसे पहले सिलसिले अंबिया की आखिरी कड़ी के तौर पर हुजूर पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी इसराइल के उलुल अज़्म पैगंबर होंगे। इस एजाज में इज्जत अफजाई के लिए फरमाएंगे आप इमामत करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, इकामत आपके लिए कही गई है, आप इमामत करें। हजरत महदी हमारे और आपके आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के हजरत फातिमा की औलाद में से हजरत महदी इमामत करेंगे। हजरत महदी का हुजूर ने यह भी फरमाया कि इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्मु अबी। महदी का नाम वही होगा जो मेरा नाम है, यानी मोहम्मद, और महदी के बाप का नाम वही होगा जो मेरे वालिद का नाम है, यानी अब्दुल्ला। इसका नाम शकील है, मोहम्मद नहीं है। इसके बाप का नाम हनीफ है, अब्दुल्लाह नहीं है। यह हजरत फातिमा की औलाद में से नहीं है, ये दूसरा है। ये सादात में से नहीं है, ये खान है। ये वो मदीना के होंगे, ये बिहार के दरभंगे जिले का है। बहरहाल उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
और हजरत इमाम महदी अपना लश्कर लेकर दज्जाल के ताक़ुब में चलेंगे, दज्जाल की तलाश में चलेंगे। और उसके बाद दज्जाल को मकामे लुद पे कत्ल करेंगे। ये शकील इब्न हनीफ, इसने कितने सलीब तोड़े, कितने खिंजीरों को कत्ल किया, कितने ईसाई और यहूदी इसके हाथ पर ईमान लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर तो कुरान कहता है व इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कोई अहले किताब ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो या तो अपने मरने से पहले पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिया जाए। यहां तक कि ये बनी इसराइल के अंदर और अपने इलाकों में एक दरख्त लगा रहे हैं। एक दरख्त, क्या नाम है मौलाना उस दरख्त का? गरकद का दरख्त कसरत से लगा रहे हैं। वो गरकद के दरख्त को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, इसलिए कि हदीस में आता है कि वो जहां छुपने की जगह में छुपेंगे, यहूदी ईसाई अहले किताब वो जगह बतलाएगी कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, पकड़ करके कत्ल कर दिया जाएगा। यहां के तक के दरख्तों के पेड़ में छुपेंगे, वो दरख्त बतलाएगा कि मेरे पीछे छुपा हुआ है यहूदी या ईसाई, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इल्लल गरकद, हदीस शरीफ के अंदर आता है सिवाय गरकद के दरख्त के, कि गरकद का दरख्त उसको पनाह देगा यहूदियों को। मुख्तसर ये मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि कुर्बे क़यामत में जिस नबी का नुज़ूल होगा वो हजरत ईसा इब्ने मरियम होंगे। ईसा इब्ने मरियम यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत ईसा, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला के जरिए, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ बाप के पैदा किया था और जैसे हजरत हव्वा को बिन माँ के पैदा किया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के सिर्फ हजरत मरियम से पैदा किया है। इसलिए हर जगह उनका नाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, हुजूर कसम खा के फरमा रहे हैं, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, लयूशिकन्न अन यंज़िला फीकुम इब्नो मरियम, वो जमाना करीब है कि तुम्हारे अंदर मरियम के बेटे यानी ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। यंज़िलो, यूलदो नहीं फरमाया कि पैदा होंगे, जैसे शकील हनीफ के घर में पैदा हुआ। लयंज़िलन्ना, जरूर भी जरूर नाजिल होंगे, आसमान से उतरेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब ये कभी तो अपने को महदी कहता है और कभी मसीह कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम कहता है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के साहिबजादे होंगे, बनी इसराइल में से होंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। ये खान, ये पठान, ये बने वो उस्मा रतनपुरा का रहने वाला, इसके अंदर क्या खूबियां हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और अदल इंसाफ से दुनिया को इस तरह से भर देंगे जैसे पहले दुनिया जुल्मो जौर से भरी हुई थी। और दौलत की ऐसी रेल पेल हो जाएगी मुसलमानों के अंदर भी कि ज़कात लेकर के लोग निकलेगा, गरीबों को तलाश करने के लिए ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा।
आज तो सूरत हाल ये है कि लाखों करोड़ों मुसलमान नाने शबीना के मोहताज हैं। उसने दौलत की रेल पेल फैलाई? क्या उसने अदल कायम किया? कै आदमी, कै यहूदी नसरानी उसके हाथ पर ईमान लाए? 15 बरस से ज्यादा हो गया उसके दावे महदवियत और दावे मसीहियत को। एक भी मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन हजारों मुसलमानों को मुर्तद काफिर जहन्नमी बना करके छोड़ दिया। उसके काफिर और मुर्तद होने के लिए इतनी बात सिर्फ काफी है कि आज महाराष्ट्र के जिस जिले में, औरंगाबाद में वो रह रहा है, जिस इलाके में 500 एकड़, पिछले बयान में 2019 में 18 अप्रैल को मैंने इसी स्टेज से आपको बतलाया था कि बिरादरान वतन इस्लाम दुश्मन ताकतों ने 50 एकड़ जमीन देकर के उसके लिए कॉलोनी बसवा दिया है। लेकिन अब 500 एकड़ जमीन उसको बिरादरान वतन और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने देकर के कॉलोनी उसे बसा दिया है। ये इस्लाम दुश्मन ताकतें इस हिंदुस्तान के अंदर हमारा नातका बंद कर रही हैं, हमारी शख्सियतों को मलियामेट करना चाह रही हैं, हमारे तशख्खुस और हमारे इम्तियाज को खत्म करना चाह रही हैं, बाबरी मस्जिद को शहीद कर रही हैं, संभल की मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है। अभी एक और कर्नाटका या कहां उसकी मस्जिद, मदनी मस्जिद को अभी 2-4 रोज पहले, हफ्ते दिन पहले उसको बुलडोजरों से उसके बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया। स्टे ऑर्डर आया है तो उसके बाद रुका है मामला। वो हम मुसलमानों को तरह तरह के बहाने से डिटेंशन सेंटर के अंदर झोंक रहे हैं और जिलावतन करने की साजिशें कर रहे हैं। हमें नौकरियों से महरूम किया जा रहा है, मुराआत से महरूम किया जा रहा है। और कहां इसको, ये अगर नबी है और मुस्लिह कौम है और मुसलमान है तो फिर इसके ऊपर ये इनायतें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरह से क्यों? जैसे अंग्रेज ने और इंग्लैंड ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रुपए पैसे की रेल पेल देकर के अपने यहां पनाह दी हुई है। इसको इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हिंदुस्तान में पूरी ताकत के साथ, पूरी सरमायादारी के साथ लगा हुआ है इस्लाम के खिलाफ, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। आखिर क्यों? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो भी हमारी ही तरह से ऊंचा पाजामा पहनता है, हमारी ही तरह से लंबी लंबी दाढ़ियां रखता है, हमारी ही तरह से कुर्ते इस्तेमाल करता है, वो भी और उसके मानने वाले चेले चपाटे भी। और फिर मकामी चेले चपाटे उसके, वो उसको तरगीब देकर के पटना ले जाते हैं। पटना में फुलवारी शरीफ में उसका सूबाई दफ्तर है, सूबाई मरकज है, जहां उसका खलीफा शकील का खलीफा रहता है। पहले उससे बैत कराई जाती है और ये कह करके कि बैत हो जाइए, ये समझिए कि हमारे हाथ पर बैत होना हजरत ईसा मसीह के ऊपर बैत करना है। बाद में आपको औरंगाबाद ले जाकर के उनसे भी बैत करा देंगे। चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हदीस कुरान की बातें करता है और सख्ती के साथ यह ताकीद करता है कि किसी आलिम से न इसका जिक्र करना, न बहस करना, न कोई तहकीक करना, न पूछना। इसलिए कि आलिम तो हदीस और कुरान का जानने वाला है और ये मुर्तद कज़्ज़ाब दज्जाल, इसकी तायीद कुरान और हदीस से तो हो नहीं सकती। कुरान और हदीस से तो इसकी मुखालफत होगी, लिहाजा आलिम के सामने इसका जिक्र न किया जाए। और इस तरीके से अपने दामे फरेब में उसको लाता है और इस तरीके से वो बेचारा नौजवान जो इल्म नहीं रखता दीन और शरीयत का
और उलमा के साथ राब्ता भी नहीं, और फिर अगर उलमा से पूछ सकता तो उससे वो इतनी ताकीद करता है कि उलमा के पास वो जाता नहीं। नतीजा ये है कि वो जिंदगी भर अपने को मुसलमान कहने वाला, मुसलमान खानदान में पैदा होने वाला, मुस्लिम वोटरों में उसका नाम होने वाला, लेकिन बिल आखिर वो काफिर मुर्तद जहन्नमी होकर के मरता है और वो जहन्नम रसीद हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि आप उलमा से राब्ते में रहें, और अगर इस तरीके का कोई आदमी आपको मिल जाए, नजर आ जाए, या इस तरीके की बात आपके सामने छेड़े, तो आप फौरन उलमा से राब्ता करके और उसका कच्चा चिट्ठा निकलवा करके अपने दीन ईमान की हिफाजत और सलामती की फिक्र करें। अपनी बच्चियों को भी बतलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमा लीजिए। 2:20 हो गया, जोहर की नमाज पढ़नी है, फिर खाना खाना है, और फिर आप लोगों को अपनी अपनी जगह जाना है। दरूद शरीफ पढ़ करके दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी से हम किनार फरमाइए। ए आलमीन, जितने हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी हुई है, ए अल्लाह उन सबों को नेक बनाइए, सालिह बनाइए। ए अल्लाह, हमेशा उनकी ज़िंदगियों, उनके सीनों में कुरान को महफूज रखिए और कुरान को महफूज रखने की उनको तौफ़ीक़ अता फरमाइए। ए आलमीन, इस इदारे को खुसूसियत के साथ, और जितनी भी इदारे पूरे हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, ए आलमीन तमाम इदारों को तरक्की अता फरमाइए। ए आलमीन उन्हें इस्तेहकाम अता फरमाइए। हर तरह के शुरूर फितन से उसकी हिफाजत फरमाइए। ए आलमीन दीन की हिदायत का ये ज़रिया बने। ए अल्लाह, दीन की हिदायत के लिए सरचश्मे नूरा वो मीनार बने, मीनार नूर बने और चश्मे फ़याज़ बने। ए आलमीन इसकी तरफ लोगों की तवज्जोहें मबजूल फरमाइए। ए अल्लाह, इसमें काम करने वाले असातिज़ा किराम और इंतज़ामिया के लोग, और बिलख़ुसूस हमारे सामने बैठे हुए हमारे मुर्शिद व मुरब्बी मखदूम हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब नक्शबंदी, और इस इदारे के नाज़िम व बानी हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र आलम साहब क़ासमी, और इस इलाक़े में के जितने भी उलमा हैं, और सबों को इलाहुल आलमीन उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाइए, उम्रों में बरकत अता फरमाइए, उन्हें हर तरह से तरक्की अता फरमाइए। ए आलमीन इस इदारे के फ़ैज़ को और सारे आलम के अंदर मदारिस में जो फ़ैज़ान जारी है, अल्लाह उसके फ़ैज़ को सारे आलम तक दूर और देर तक के लिए पहुँचाइए। ए आलमीन जितनी तंजीमें और तहरीकें काम कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, बिलख़ुसूस हमारी जान और हमारे जिस्म से ज़्यादा अज़ीज़ और प्यारे हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुअमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद व शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, और इस तरह के दीगर इदारे और उसमें काम करने वाले हमारे उलमाए किराम, अल्लाह उन सबों की उम्रों में बरकत अता फरमाइए। ए अल्लाह आलमीन इन लोगों का साया हमारे ऊपर तादेर कायम रखिए। ए अल्लाह, जहाँ कहीं भी दीनी तालीम के इदारे कायम हैं, मदारिस हों, मकातिब कुरानियाँ हों, छोटे और बड़े, ए आलमीन छोटे बड़े कोई नहीं। ए अल्लाह, दारुल में दौरे हदीस पढ़ करके और बुखारी पढ़ करके फ़जीलत हासिल करने वाले जो उलमा और फ़ुज़ला हैं, उनकी बुनियाद और मौक़ूफ़ अलैह तो यही छोटे छोटे इदारे हैं। अगर वो यहाँ उर्दू न पढ़ें, नाज़रा न पढ़ें, और वो नूरानी क़ायदे न पढ़ें, और उर्दू फ़ारसी वग़ैरह की तालीम हासिल न हो, और उनके ऊपर असातिज़ा मेहनत न करें, तो वो बुखारी और मुस्लिम क्यों कर पढ़ सकें। ए आलमीन तमाम इदारों को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह, दीन से उनकी
वो दीन का काम उनसे लेते रहिए। इलालमीन हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो बेहयाइयों की हवा चली हुई है और लड़कियों के अंदर बिलखुसूस इर्तिदाद की हवा चली हुई है, ए अल्लाह उनको मुर्तद होने से बचा लीजिए और हमारे घर के ज़िम्मेदारों को और गार्जियनों को अपनी बच्चियों के ऊपर ख़ास तौर पर निगाह रखने की तौफीक अता फरमाइए और हिफाजत के उनके दीन और ईमान की सलामती और हिफाजत के लिए इंतज़ाम करने की तौफीक अता फरमाइए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि आप हजरात नमाज पढ़ के खाना खा के तशरीफ़ ले जाएं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस जामिया के लिए लगाया। अल्लाह आपके आने को और यहाँ बैठने को कबूल फरमाए।